हेलो एवरीवन, आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी। ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, ठीक, पोल स्ट्रेंथ देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, एक हमारा नॉर्थ पोल है, एक हमारा साउथ पोल है। ठीक, तो पोल स्ट्रेंथ मतलब होता है एबिलिटी। ठीक, पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल बाय अ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, पोल स्ट्रेंथ जो होता है ये एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये बताएगा कि कोई भी हमारा किसी भी मैग्नेट का जो एक पोल है वो दूसरे किसी और मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मैग्नेटिक मटेरियल को कितने स्ट्रेंथ से, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर सकता है, उसी को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब आप लोग जानते हैं, पोल का स्ट्रेंथ। पोल का स्ट्रेंथ मतलब पोल की एबिलिटी, चाहे नॉर्थ पोल है चाहे साउथ पोल है, पोल की एबिलिटी, क्या करने की एबिलिटी, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की ना। और मान लिया इस पोल का स्ट्रेंथ m है, इस पोल का स्ट्रेंथ m है, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस लेते हैं, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस लेते हैं। ठीक, ये हमारा पोल स्ट्रेंथ हो गया। पोल स्ट्रेंथ का मैथमेटिकल डेफिनेशन कहेंगे तो कहेंगे फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जो हमारा पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है F/B। ठीक है, यहां से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो देखिए F इज इक्वल टू, या देखिए F इज इक्वल टू IBL होता है ना, आगे हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो B इज इक्वल टू कितना, F/IL रख लीजिए यहाँ पे। F यहाँ से यूनिट लिख सकते हैं वैसे चाहें तो, न्यूटन पर टेस्ला। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। F/B की जगह कितना, IL, I ऊपर चला गया कैंसिल, I इंटू L, और I का एम्पियर, L का क्या हो गया, मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हमारी आ गई एम्पियर इंटू मीटर, या हमारा न्यूटन पर टेस्ला। ठीक है, और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगा, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव होगा। इनके बीच का डिस्टेंस, अच्छा एक चीज और, जो पोल स्ट्रेंथ है ना ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। बस में ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगा, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव होगा। इनका डिस्टेंस m ले लिए। पोल स्ट्रेंथ और इनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। चाहे तो 2L ले लें तो 2L हो जाएगा, तो 2ml, बिल्कुल इसकी तरह जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे ना। ये हमारा पूरा पोल स्ट्रेंथ हो गया। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, एबिलिटी होती है, किसी भी पोल की एबिलिटी किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड ना, यूनिट एम्पियर मीटर। चलिए इसके आगे फिर देखिए क्या करते हैं। पोल स्ट्रेंथ के बाद आता है हमारा, देखिएगा, पोल स्ट्रेंथ के बाद है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक, ये साउथ पोल है। ठीक है ना, अब कोई दूसरा मैग्नेट यहाँ पे ला रखें, ठीक है, मान लीजिए अपने पास कोई मैग्नेट रखें, तो ये पोल मान लीजिए नॉर्थ है ना, ये इसको रिपेल करेगा, थोड़ा दूर जाएगा फिर रिपेल करेगा, लेकिन रिपल्शन फोर्स कम, और दूर और कम। एक पॉइंट आएगा जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा, यहाँ पे भी फोर्स लगना बंद हो गया। ये डिस्टेंस लेके चारों तरफ एक हम लोकस बना दे रहे हैं। ठीक है, एक हम लोकस बना दे रहे हैं, इसी लोकस या इसी स्पेस बना रहे हैं। ये जो स्पेस है या रीजन है इसी को मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, द स्पेस और रीजन। ठीक है, द स्पेस और रीजन अराउंड, ठीक, अराउंड अ मैग्नेट, ठीक, अराउंड अ मैग्नेट इन विच another magnet experience a force। ठीक है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ
वो स्पेस या वो रीजन जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट पे एक फोर्स लगे, उसी स्पेस या रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। इस स्पेस के बाहर, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कोई भी हमारा फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स, ठीक है, नो फोर्स आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हमारा कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है ना। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड के बाद आ जाइए, देखिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड के बाद आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे अर्थ सरफेस पे, ठीक है, लॉन्गिट्यूड होता है, लैटिट्यूड है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि ये हमारा अर्थ है तो ये इक्वेटर होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, नॉर्थ पोल, साउथ, ये ऐसे ऐसे होता है ना। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है ये कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। जो भी हमारा लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड है ये कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि अर्थ पे किसी भी पॉइंट का हम लोग लोकस फाइंड कर सकें, किसी भी पॉइंट का हम लोग पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड कर सकें, इसलिए हम लोग ये ड्रॉ करते हैं। ये सच में अर्थ के ऊपर ऐसा कोई ग्रिड सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी लाइंस नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बस में ऐसी कोई लाइंस होती नहीं। ये सपोज किया गया। क्यों सपोज किया गया? कि किसी भी पॉइंट का अगर हमको लोकस निकालना हो, पोजीशन फाइंड करनी हो, ठीक है, तो हम लोग इजीली जान सके कौन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो एकदम सेम वे में वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ठीक। इमेजिनरी लाइंस कहाँ ड्रॉ करें? drawn in magnetic field, drawn in magnetic field such that two lines can never intersect each other and tangents on any line gives the direction। बस में, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन ये है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम लोग जो भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं उसके बारे में और डिटेल जान सके, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सके ना। अच्छा, अब ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है। कहाँ ड्रॉ करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और किसी भी लाइन पे टैंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो टैंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। इस तरह से ड्रॉ करें कभी इंटरसेक्ट नहीं हो, टैंजेंट जो होगा वो क्या बताएगा? डायरेक्शन, ठीक है। और क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? ताकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम और अच्छे से जान सकें और अच्छे से पढ़ सकें। चलिए, ये भी हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ना। अब आ जाइए इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक। प्रॉपर्टीज में, ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज में, ठीक, प्रॉपर्टीज, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक, पहली प्रॉपर्टी ये है, इट इज इमेजिनरी। ये कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, ठीक। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? टैंजेंट, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर टैंजेंट ड्रॉ कर दें, टैंजेंट गिव्स द डायरेक्शन, ठीक है। जो टैंजेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। और ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, ठीक। मतलब फॉर नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड, ठीक है, नॉर्थ पोल के लिए आउटवर्ड होगा, वेयर एज फॉर साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड।
बस इसमें नॉर्थ पोल, जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल के लिए आउटवर्ड होगा ऐसे, ठीक है, ये आउटवर्ड होगा, ठीक। लेकिन अगर यही चीज मान लीजिए ये साउथ पोल है तो साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, इनवर्ड। याद रखिएगा नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा अवे फ्रॉम द पोल, ठीक है, या नॉर्थ से लेके निकलेगा इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक, या अवे फ्रॉम द पोल या आउटवर्ड होगा। साउथ के लिए हमारा इनवर्ड होगा, इन्फिनिटी से आएगा साउथ पे कन्वर्ज करेगा, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां मूव करेगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, बट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड मैग्नेट। बस इसमें मैग्नेट के बाहर, अगर ये हमारा मैग्नेट है, ठीक, अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक, नॉर्थ से ऐसे साउथ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, ये हमारा जा रहा है, ठीक, ये आउटसाइड है। लेकिन इनसाइड मैग्नेट ये कहां से कहां जाता है, साउथ से नॉर्थ। ये बात याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट बट इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। क्यों ऐसा करेगा, लूप को कंप्लीट करने के लिए ना, तो यह भी याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बताएगा, क्लोज लूप बनाएगा, कभी भी ओपन लूप नहीं बनाएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 6 प्रॉपर्टी हो गई। और प्रॉपर्टीज देखिएगा, ठीक है, ऐसे देखिए, और देखिए, और प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, कि अगर 7th प्रॉपर्टी है शायद, ठीक है, अगर हम किसी भी पोल से दूर जाएंगे, ठीक, अगर पोल से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती है ना, एज वी मूव अवे फ्रॉम पोल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक पोल से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। मतलब कि जितना ज्यादा लाइंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक हमारा पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, फिर देखिएगा, और देखिए 8, फिर आ जाइए 9th प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है। बस में जो भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टैंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ना ही मैग्नेटिक फोर्स का। मेरी बात समझिएगा, जैसे अगर ये प्लस चार्ज है, ठीक, और ये Q0 है, इसका फोर्स इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बस में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहिए या तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहिए, दोनों बात सेम है। लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हम लोग एक जैसा नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, कैन नॉट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट गिव्स द
gives the direction of magnetic force। बस समझ में, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ब्रैकेट में याद रखिए। सो वी कैन नॉट कॉल इट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये भी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मान लीजिए ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ये बात जरूर याद रखिएगा ना। चलिए, इतनी प्रॉपर्टीज तो आ गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो लाइन, वही पुराना, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टैंजेंट ड्रॉ होंगे, ठीक। एक ही मैग्नेटिक फील्ड है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टैंजेंट ड्रॉ होंगे। दो टैंजेंट दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड है बट दो डायरेक्शन है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये बात याद रखिएगा। फिर से बोल लें, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे दो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो दोनों टैंजेंट दो डायरेक्शन बताएंगे, बट एक मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद है हमारा डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पहला डिफरेंस है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, ठीक है, whereas इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ओपन लूप, ठीक। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा क्लोज लूप बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसा बनाएगा? ओपन लूप, ठीक। एक और, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर सेम, ठीक, आर सेम। सो या ऐसे, बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स इज डिफरेंट, ठीक है। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है सेम होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, फिर रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी कहना पॉसिबल नहीं है। चलिए, इसके बाद फिर आते हैं, जैसे मान लीजिए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज दैट, ठीक है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, साउथ ऐसे, ठीक है। नॉर्थ से साउथ, अंदर तो उल्टा होगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ दो पोल, जैसे मान लीजिए ऐसे ले लें, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ले लेते हैं, ठीक। ऐसे मान लीजिए, ऐसे सपोज छोटा छोटा बनाते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, ठीक। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए कभी मिलेंगे नहीं, इनके लाइंस आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल, ठीक है। और बाकी अपना चलता रहेगा, नॉर्थ से ऐसे निकलेगा साउथ पे जाएगा, नॉर्थ से ऐसे निकलेगा साउथ पे जाएगा, ये अपना काम ऐसे चलता रहेगा, बस इनमें ही ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे चल रहा है, ठीक, ये चीज़ हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई केस लेते हैं, ये मान लीजिए नॉर्थ है, साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे निकल गया, ऐसे देखिए, नॉर्थ से साउथ ऐसे निकल रहा है, ठीक। ये वाला भी ऐसे निकल रहा है नॉर्थ से साउथ ना, ठीक है, ये भी नॉर्थ से साउथ ऐसे निकल रहा है, ये भी नॉर्थ से साउथ ऐसे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है, ठीक। और ये भी एक ऐसे बनेगा, नॉर्थ से साउथ, बस इनमें ये दो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गया जब सेम पोलैरिटी एक साथ है, जब अपोजिट पोलैरिटी एक साथ है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिएगा, और ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो वही ना, फिर से ऐसे करेंगे ये चीज़। मान लीजिए इस फिगर को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, ठीक। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? नीचे,
तो मैग्नीफाइड नीचे आ गया, ठीक। इस पॉइंट पे करंट या मैग्नीफाइड इधर इधर तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस पे अगर ड्रॉ करें तो मैग्नीफाइड ऐसे जा रहा है, वैसे इस पे ड्रॉ करिए, इनका कलेक्शन बनेगा तो सर्किल बनेगा, ठीक। तो स्ट्रेट करंट, और इसमें आप लोग देख भी सकते हो ऐसे पूरा घुमाएंगे तो गोल बनेगा ना, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो भी मैग्नीफाइड होगा ऐसे अंदर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइड ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में होगा ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए, लेते हैं सर्कुलर लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप, ठीक। मान लीजिए ये कोई लूप है, ऐसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे ये ऐसे है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक। अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, करंट राइट हैंड ऐसे रहता है ना, करंट का डायरेक्शन क्यों रखते हैं, करंट के डायरेक्शन में हाथ को रखते हैं, तो ये मैग्नीफाइड का करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, तो मैग्नीफाइड ऊपर बता रहा है ना, तो एक ये करंट का डायरेक्शन है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है तो मैग्नीफाइड लाइन ऊपर, बाहर की तरफ किसका होता है, नॉर्थ का, तो बट ऑब्वियस है इधर कहीं नॉर्थ होगा ऐसे, इधर कहीं क्या, अगर ऊपर नॉर्थ है तो इधर कहीं हमारा क्या होगा, साउथ। और साथ में इसके एक छोटा छोटा जो एलिमेंट है वो भी तो मैग्नीफाइड क्रिएट करेगा, ऊपर तो क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे साथ में ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स भी होंगे, बस इसमें ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा ऐसे मैग्नीफाइड लाइंस बनेगा, ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं ये, ठीक है, ये हमारा मैग्नीफाइड लाइंस हो गया, ठीक है, चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं ना, ठीक है, ये मैग्नीफाइड लाइंस हो गया, ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, सर्कुलर लूप का हो गया, और ये जो बनाए थे ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का है। इतनी बात क्लियर हो गई, आज मैग्नीफाइड लाइंस खत्म हो गया ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड पढ़ेंगे पूरा उसका डिटेल में। थैंक यू।